स्कूलों में 10+2 ख़त्म करके अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। इसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पहले 5 साल, ठीक है। जो पहले 5 साल का जो फ्रेंड्स पहले 3 साल होगा ना वो प्री प्राइमरी का होगा, और जो चौथा साल जो होगा फ्रेंड्स वो कक्षा 1 का होगा, और जो आखिरी का 1 साल होगा वो कक्षा 2 का होगा। यानी इस 5 साल में जो पहले के 3 साल हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल के शामिल होंगे, और जो चौथा साल होगा फ्रेंड्स वो कक्षा 1 के लिए होगा, और जो 5वां साल होगा कक्षा 2 के लिए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, ठीक है। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको अभी 5 समझा दिया, अब जो ये +3 है इसमें क्या होगा, ये 3 साल का स्टेज होगा जिसमें कक्षा 3 से 5 तक का होगा, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड्स अगला 3 है, अब वो समझते हैं, इसके बाद 4 वाला समझेंगे। इसके बाद जो 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज होगा वो। अब हम आखिरी समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब 6ठी कक्षा से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सके। मतलब फ्रेंड्स बच्चों को छोटी क्लास में ही इतना ज़्यादा क्वालिफाई कर दिया जाएगा ताकि बच्चे आगे जाके बेरोजगार ना रहें, ठीक है। अब जो हमारा आखिरी स्टेज था वो था चौथा स्टेज, ठीक है। इसमें क्या है, कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा और ये 4 साल का होगा, मैंने आपको ऊपरी बताया। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। मतलब फ्रेंड्स ये जो 4 साल होगा ना जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक का होगा, इसमें बच्चे साइंस और गणित के विषय भी सेपरेटली पढ़ पाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर बच्चा 10वीं मतलब कि 11वीं में या 12वीं में जा रहा है तो ही वो गणित के सब्जेक्ट ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो 9वीं से 12वीं तक के बीच में ले सकेगा, ठीक है। 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, ये मैंने आपको अभी बताया। अगला जो है फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों में भी बदलाव किया जाएगा। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चों को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल जो होंगे वो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक है। और 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर ही, वही सेम है इसके लिए भी। उसके बाद है 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। मतलब फ्रेंड ये जो पहला 3 साल होगा ना इसमें क्या होगा, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये 3 साल है उसमें 11 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा। और स्कूल में सबसे आखिरी के जो 4 साल होंगे, मतलब फ्रेंड्स ये वाला, वो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, 6ठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति में अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान हो जाएगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्कूलों में ऐसा होगा बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन। जो बच्चों का परफॉर्मेंस होगा ना उसका आकलन कुछ इस प्रकार से होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा,
उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक वह स्वयं छात्र खुद करेगा अपना आकलन, दूसरा उसका जो सहपाठी होगा वो उसका आकलन करेगा, और तीसरा उसका शिक्षक उस बच्चे का आकलन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने और 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाता है कोई बच्चा, तो कोई उपाय नहीं होता था, ठीक है। मतलब उसकी जो पढ़ाई गई हुई है फ्रेंड्स वो वेस्ट हो गई है। मतलब अगर वो 4 साल की ग्रेजुएशन करता है, अगर वो 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है, या 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है, या 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ देता है, उसकी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जब तक वो 4 साल पूरे नहीं करता। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हो कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, जो कि काफ़ी समय के बाद भारत में आई है, और विदेशों में सिर्फ इसी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। और इसी कारण से जो विदेश है, यानी जो मतलब बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो हमारे देश काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नई नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोई नई कोर्स नीति में निरस्त कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। मतलब जैसे कि यूजीसी है, एनसीटी है और एआईसीटी है, इसकी जगह एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो सभी को मतलब सारी के सारी जो बॉडीज़ हैं उनको रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कॉलेजों में कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया गया है। नेक्स्ट है, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे।